आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए हमें और एक टेंस को सामने लाना पड़ेगा जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि लोग ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। तो इन दोनों का प्रॉपर यूज सीखने के लिए दो पॉइंट है, दो ग्राउंड है, जिसको अगर अच्छी तरह से आप समझेंगे तो आप बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पे कौन सा टेंस यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों में ही एक्शन इज ओवर, जो काम ऑलरेडी खत्म हो गया उसी के बारे में हम लोग बोलते हैं। जैसे कि मुझे एक जॉब मिला है, मिल गया ऑलरेडी, काम खत्म। मैंने ये टेस्ट पास किया है, खत्म। मैंने उसे मार्केट में देखा है, खत्म देखने का काम। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वहां पे हम ह से बात करते हैं। जैसे मैं उसको देखा है, वो मेरे घर आया है, मैंने पास किया है, मैंने आपको कुछ दिया है। पर जब पास्ट इंडेफिनिट होगा उसका जो साउंड होगा वो होगा थ से। जैसे कि मैं उसे देखा था, मैंने आपको कुछ दिया था, मैंने ये काम किया था। तो ये चीज आप बहुत आसानी से याद रखने की कोशिश कीजिए। ह से काम खत्म हुआ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, थ से काम खत्म हुआ मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पहले बोलते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जो आज का लेसन है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट, हैव एंड हैज, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। हमेशा परफेक्ट टेंस में एक्टिव में भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, पैसिव में तो हर टेंस में ही वर्ब थ्री होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो इस टेंस में एक्टिव में भी वर्ब का पोजीशन सेम होगा, वर्ब थ्री, पैसिव में भी सेम होगा, वर्ब थ्री। और याद रखना है हैव एंड हैज दोनों सेम ही है ऑक्सिलरीज। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो आपको हैज देना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो आपको हैव यूज करना पड़ेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? वो आदमी, वो पर्सन एक होगा आप और मैं छोड़ के, यानी सिंगल पर्सन अदर देन यू एंड आई। जब पैसिव करेंगे कोई भी परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, आपको बी डब्ल्यू एंड बीन यूज करना है पैसिव वॉइस में एक्स्ट्रा। वर्ब थ्री तो सारे पैसिव में होता ही है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हैव और हैज, देन बी डब्ल्यू एंड बीन, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसके पहले बाय यूज कीजिए। कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा और कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, दो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट इज द वर्क व्हिच इज ऑलरेडी ओवर इन द रनिंग टाइम is present perfect and the action or work which is already over in the past time is called past indefinite। जो काम रनिंग टाइम में खत्म किया गया है वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, और जो काम पास्ट टाइम में किया गया है वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक एग्जांपल रनिंग टाइम का, जैसे कि टुडे, आज, या फिर दिस वीक, इस हफ्ते, या दिस ईयर, रनिंग ईयर अभी खत्म नहीं हुआ, टुडे खत्म नहीं हुआ, दिस वीक खत्म नहीं हुआ, ये हफ्ते, दिस मंथ, इसी मंथ, यही महीने में, ये महीना खत्म नहीं हुआ, या फिर दिस ईयर खत्म नहीं। ये सारे हैं रनिंग टाइम का एग्जांपल्स। तो पास्ट टाइम के एग्जांपल्स क्या आएगा? पिछले हफ्ते, लास्ट वीक, या फिर यस्टरडे, गया कल, या फिर लास्ट ईयर, जो बीता हुआ ईयर है, पिछला टाइम। जो ऑलरेडी बीत गया उसको हम पास्ट टाइम यूज करते हैं, पास्ट टाइम समझते हैं। जो ऑलरेडी रनिंग टाइम है उसको हम लोग रनिंग टाइम बोलते हैं, जैसे कि दिस ईयर, दिस मंथ, दिस वीक। तो अगर कोई सेंटेंस में जो काम खत्म हो गया है अगर रनिंग टाइम मेंशन है तो आप समझ जाएंगे आसानी से कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। और अगर कोई सेंटेंस में पास्ट टाइम यूज हुआ है, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। हमें ऐसे बोलना चाहिए कि आज मैंने उससे मार्केट में देखा है। अगर आप ऐसे हिंदी बोल रहे हैं कि आज मैंने उससे मार्केट में देखा था, देन देयर विल बी सम ग्रामेटिकल मिस्टेक। सो आज देखा है ना, अगर मैं कल यूज करूंगा, गया कल, यस्टरडे, तो अब मतलब यूज कीजिए कि देखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कल यूज करेंगे यस्टरडे तो देखा था बोलिए, कल मैंने उससे मार्केट में देखा था। आज देखा है ना, या आप आज की जगह ऐसा यूज कीजिए कि इसी हफ्ते मैंने उसको देखा है, इसी हफ्ते मैंने उसको मार्केट में देखा है, या इसी साल मैंने उससे मिला है, मैं उससे मिला हूं इसी साल। तो ये जो बातें हैं, जो इसी साल देखा है, इसी साल मैंने उससे मीट किया है, उससे मुलाकात किया है मैंने, या इसी महीने किया है मुलाकात, तो ये सारे बातें प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है तो यहाँ पे पिछला टाइम बोलो, जैसे पिछले महीने उससे मैं मिला था, या लास्ट ईयर को, पिछले साल को मैं उससे मिला था, ऐसे आएगा। तो हाँ जब साउंड होगा मैंने ये काम किया है प्रेजेंट परफेक्ट,
मैंने ये काम किया था, पास्ट इंडेफिनिट। और टाइम के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, कभी ह की जगह हम थ भी राउंडली यूज करते हैं, हिंदी में भी यूज करते हैं। सो रिमेंबर, टाइम शुड बी रनिंग टाइम, जो खत्म नहीं हुआ। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने उसे आज इसी मॉर्निंग में देखा है। अगर मॉर्निंग से आफ्टरनून हो गया और आफ्टरनून के टाइम पर मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने उसे मॉर्निंग में देखा है, तो गलत होगा। तब यहाँ पे यूज करना चाहिए, मैंने उसे मॉर्निंग में देखा था, आई सो हिम इन द मॉर्निंग। और अगर मॉर्निंग का टाइम अभी चल रहा है और मॉर्निंग में ही मैंने उसे देखा है, तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा। आई हैव सीन हिम इन द मॉर्निंग, इन दिस मॉर्निंग, इसी मॉर्निंग में मैंने उसे देखा है। यहाँ पे हम दूसरे ग्राउंड को डिस्कस कर रहे हैं, जो है सिचुएशन। When the work is over but still having the same situation, then you have to use present perfect. But if the situation is different after completion of the work, now the situation is different and you have to discuss about the past situation. If the work is over but now the situation is different, you have to use past indefinite. But if the situation is still same after the work is over, you have to use present perfect. काम खत्म हो गया और अभी सिचुएशन सेम है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। सिचुएशन अलग है, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि मैंने एक कलम टेबल के ऊपर रखा है, आई हैव केप्ट ए पेन ऑन दिस टेबल और ऑन ए टेबल। ये कलम अभी भी उसी टेबल के ऊपर है, इस सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। अगर आप किसी को ऐसे बता रहे हैं कि आई हैव केप्ट ए पेन ऑन दिस टेबल, मतलब मैंने इस टेबल के ऊपर एक कलम रखा है, मतलब अभी भी वो कलम उस टेबल के ऊपर है। अगर आप ऐसे बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, आई केप्ट ए पेन ऑन दिस टेबल, मतलब मैं इस टेबल के ऊपर एक कलम रखा था, मतलब क्या है, अभी नहीं है कलम वहां पे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, आई हैव केप्ट, मतलब अभी भी कलम है, रखा है, अभी भी है। अगर ऐसा बोलेंगे कि आई केप्ट, पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट वर्ब टू, आई केप्ट ए पेन ऑन दिस टेबल, मतलब अभी वो कलम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसका हिंदी आ रहा है, मैं एक कलम टेबल के ऊपर रखा था। तो थ से और ह से इजीली आप समझ सकते हैं कहां पे पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है, कहां पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। सो यही आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वर्क खत्म हो गया, पास्ट में भी वर्क खत्म होने के बाद यूज करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्क खत्म होने के बाद ही यूज करते हैं हम इस टेंस को। सो दोनों में फर्क क्या आएगा, अगर काम खत्म होने के बाद सिचुएशन सेम है, प्रेजेंट परफेक्ट, काम खत्म होने के बाद सिचुएशन आज कुछ डिफरेंट है, तो पास्ट इंडेफिनिट। सो वी हैव गॉट नरेंद्र मोदी एज अवर प्राइम मिनिस्टर, वी हैव गॉट, अभी भी है ना। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करेंगे, जो अभी पास्ट अवे हो गए हैं, अभी नहीं है। सो उनके लिए बोलूंगा वी गॉट, मिला था हमको, मिला था, मिले हैं। जो गाड़ी मैं खरीदा था वो मैं सेल कर दिया है, मैंने जो गाड़ी खरीदा था वो मैंने सेल कर दिया है। सो आई हैव सोल्ड द कार व्हिच आई बॉट। इस सेंटेंस में दो क्लॉज है, टू क्लॉजेस आर देयर, एक है खरीदना, एक है सेल करना। तो सेंटेंस क्या है, फिर से रिपीट करते हैं, आई हैव सोल्ड द कार व्हिच आई बॉट। व्हिच आई बॉट मतलब जो मैंने खरीदा था। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट दे रहे हैं, क्यों दे रहे, वो गाड़ी मेरे पास है नहीं ना जो मैं खरीदा था। जब जिस दिन मैंने गाड़ी खरीदा था उस दिन वो गाड़ी मेरे साथ था। तब अगर कोई मुझे पूछता कि ये आप कब खरीदे हैं, तो मैं भी आंसर प्रेजेंट परफेक्ट में ही देता कि आज ही मैंने खरीदा है या इसी हफ्ते खरीदा है। वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है, गाड़ी के ऊपर डिपेंड है। गाड़ी है ना अभी भी, वो यस्टरडे बोलने से भी प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी के ऊपर डिपेंड करेगा कि खरीदा है या खरीदा था। गाड़ी मेरे साथ है, खरीदने के बाद मैं यस्टरडे खरीदूं, लास्ट ईयर खरीदूं, मतलब प्रेजेंट टाइम में खरीदूं या पास्ट टाइम में खरीदूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। खरीदा है, क्योंकि मेरे पास गाड़ी अभी भी है, खरीदा है। ये शर्ट मैंने खरीदा है, अभी भी है ना मेरे पास। अगर मैं ये किसी को सेल कर दूंगा ना, तो मैं बता सकता हूं, पता है आपको कि मेरे पास एक अच्छा शर्ट था जो मैं किसी को सेल कर दिया है, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा सेल करने के बाद, क्योंकि सेल करने के बाद सिचुएशन क्या होगा, मेरे पास शर्ट नहीं है। आई हैव गिवन द पेन टू माई फ्रेंड व्हिच यू गेव मी। तो आई हैव गिवन द पेन टू माई फ्रेंड, मैंने दिया है, अभी भी उसके पास है, सिचुएशन सेम आफ्टर गिविंग, एक्शन है देना, देने के बाद जो सिचुएशन क्या था, नहीं है मेरे पास, अभी भी नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट, काम तो खत्म हो गया।
I have given the pen to my friend which you gave me, जो आपने मुझे दिया था। अभी देखिए, आपने जो मुझे दिया था तब मेरे पास कलम था, मगर उसको देने के बाद, मेरे दोस्त को देने के बाद मेरे पास तो कलम नहीं है। तो ये जो बात है आपके साथ मेरा, कि आपने जो मुझे कलम दिया था क्यों हुआ? क्योंकि अभी मेरे पास वो नहीं है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपने जो मुझे कलम दिया है वो मैंने फ्रेंड को दिया है, ऐसा नहीं होगा। मैं कलम मेरे दोस्त को दिया है जो आपने मुझे दिया था। The pen which you gave me, I have given to my friend, or I have given the pen to my friend which you gave me। तो आपके देने की जो बात है वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, क्योंकि मेरे पास वो कलम है नहीं। और जो मैं दोस्त को दिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, क्योंकि देने के बाद जो सिचुएशन था इंस्टेंटली अभी भी वही है, मेरे पास नहीं है। He has bought a car. The past participle form of buy is bought. What will also same? The negative will be he has not bought any car. And the interrogative will be has he bought any car? And negative interrogative, to make sure you are asking someone to make confirm, hasn't he bought any car? Now come to the passive. For passive, we'll start with the object. What is the object upon whom the action is done? So the person who is working here, he, that is called subject. And the action is done upon a car. And verb is bought. So we'll start with the object while using the passive voice. Mostly we use in the speaking naturally also. Try to use passive voice. We'll start with the a car. A car has been bought by him. Remember to use always BW and been while using the passive of present perfect tense. So remember to use the use of BW and been while using the passive voice of present perfect tense. So a car has been bought by him. Negative of passive will be no car has been bought by him, or you can say any car has not been bought by him. Then come to the interrogative of passive. Has any car been bought by him? Then negative interrogative of passive. Hasn't any car been bought by him?